अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं IBN न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं हूं मुश्ताक अली बाबा। इंडियन आर्मी हर वक्त हमें मुश्किलात में काम आती है और इंडियन आर्मी की ओर से पोर्टर भर्ती जो है वो हर साल होती है, लेकिन इस साल जो पोर्टर भर्ती हुई तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग इस वक्त जमा हुए हैं, यहाँ पे खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस साल जो पोर्टर भर्ती हुई उसमें जो कंट्रैक्टर्स है, जो जिनको हम ठेकेदार कहते हैं या जिनको हम कश्मीरी में मैट कहते हैं, इन लोगों का यह मानना है कि उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को इस बार अपॉइंट किया है। अगरचे हमारा रोजगार पिछले कई सालों से चलता था, हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है कि हमें एक इनकम जनरेट होती थी, हम मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे, मजदूरी करते थे, एज पोर्टर काम करते थे। लेकिन इस बार जब फॉर्म्स निकले तो हमने भी बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से उन फॉर्म्स को फिल किया और अपने फॉर्म जब फिल करने के बाद जब रिक्रूटमेंट हुई तो इन लोगों का मानना है कि इसमें कुछ लोग थे जो 10 या 15 पोर्टर्स के रहबर होते हैं, जिनको हम कंट्रैक्टर कहते हैं, या ये लोग उनको मैट कहते हैं कश्मीरी में, ऐसे मैं समझाऊंगा आपको। इन लोगों का मानना है सिर्फ अपने लोगों को अपने गांव से पोर्टर्स उठाए और जो बाकी इलाका है हाय हमा का, इसमें बिल्कुल पोर्टर्स नहीं उठाए गए हैं। तो मजीद फरियाद इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं। तो ये क्या, इनकी क्या मांग है, अब ये क्या अपने जो यहाँ पे हमारे टाउन कमांडर साहब है या जो हमारे मेजर साहब है हाय हमा बीट के, उनसे ये क्या अपील करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं कश्मीरी मिनीगा से डिप्टी सरपंच हूँ। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे GOC साहब हैं और जो हमारे CO 41RR के जो CO साहब हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि पिछले 20 सालों से, जब पिछले 20 सालों से पहले यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, उस ज़माने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी कि जो बॉर्डर रिमोट एरिया के जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी पोर्टर भर्ती की शक्ल में। जो सबसे पहले जो कश्मीरी मिनीगा जो हमारे जो इलाका है, बहुत ही बड़ा इलाका है, इस मामले में सबसे पहले यही जो यूथ थे सबसे पहले बॉर्डर पर चले गए थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों से इनके साथ सौतेले माँ का सलूक किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे आजकल के जो मेट बने हुए हैं, उन्होंने जो पोर्टर भर्ती हमारी होती है मसल में, वही अपॉइंट करती है। उन्होंने क्या काम किया, जितने भी जो मेट हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन्हीं को अपॉइंट करते हैं। आप समझ सकते हो क्या करते हैं वो। तो हम अपने यही बताते हैं कि उन्होंने जितने भी जो रिक्रूटमेंट हुई, इस आपको लग रहा है उसमें भी अपने लोगों को जो खास तौर पर इस साल भी रिक्रूटमेंट हुई, उसमें भी यही हाल हुआ कि जो जितने भी यूथ हैं हमारे वो सब बेरोजगार बैठे हैं पिछले 2 सालों। बिल्कुल गरीब एरिया है, जो हमारा बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है। अब ये इंडियन आर्मी के हम बहुत ही मशहूर थे, क्योंकि उन्होंने हमको ये रोजगार फराहम किया था, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों की वजह से हम लोगों को ये आज इस ये परेशानी उठाने पर सफर करना पड़ रहा है। आपकी अपील क्या रही? हमारी अपील यही है कि इसमें फेयर होना चाहिए, जो भी इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि जो हमारे जो डिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाएगा। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि हमेशा हम इस पोर्टर भर्ती में शमूलियत करते थे, हिस्सा लेते थे। ये दावा ये नहीं कर रहे हैं कि हमें ले जाने चाहिए, बल्कि इनकी मांग यही है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेट साहब कुछ अपने लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मांग रहेगी क्या डिमांड? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर मैं अब्दुल हमीद वानी कश्मीरी मुनीगा ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास गरीब लड़के हैं जो गरीब तबके के आदमी हैं। मैं कुपवाड़ा DC साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कमांडर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब तबके के लोग इनको लेके नहीं जा रहे, जो बिल्कुल जिनके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं। आपका माना ये इंडियन आर्मी का बिल्कुल इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है, जो यहाँ पे कुछ अनसर बैठे हैं उनकी तो कोई जरूरत नहीं। हमारे एक बात है, जो हमने 56 में ये फार्म भी भरे थे सर, जो हमारे फार्म में ऐसे हैं जैसे हमने भरे, ऐसे उनकी कुछ बातें भी नहीं हुई कि मिसाल तौर उनके बात करेंगे, इनको उठा लेंगे, वो भी नहीं हुई है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा मसला है वो किसी भी हालत में होने चाहिए, कि यहाँ पे गरीब है जिनका घर का खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
मैं इसी की वजह से ये अपील करता हूँ, जितने भी अफसरान हैं उनका लोगों का मानना यही है कि हर साल की तरह इस साल भी अगर फेयर रिक्रूटमेंट हो जाएगा इस पोर्टर भर्ती में तो हम लोगों को भी रोजगार मिल सकता है, क्योंकि आज इस महामारी में, आज इस पेंडेमिक में हम कहां जाएं, क्योंकि हम इसी पे होली सोली डिपेंड थे। ये लोग ये नहीं दावा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ले जाना चाहिए, बल्कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनको ले जाना चाहिए। लिहाजा हम इन आला हुकाम जो है, जीओसी जो है हमारे 41 RR के, या जो सीओ साहब है हमारे 41 RR के, उनसे हम मतबना अपील करते हैं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये जो पोर्टर भर्ती है इसको अगेन इसको री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे इनजस्टिस हुआ है एज पर दियर स्टेटमेंट्स तो वो इनजस्टिस दूर होना चाहिए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको अपना हक मिलना चाहिए। आप बने IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ मजीद अपडेट्स के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मुश्ताक अली बाबा को हाय हमा कुपवारा से खुदा।